हेलो, आप सभी को आवाज़ आ रही है? यस, ना में उत्तर दें। तो आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए इंडिया जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की क्लास में से आपके कहीं न कहीं ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और साथ में ही शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दें, इसके बाद में अपनी क्लास को शुरू करेंगे और अपनी जो तैयारी है वो निरंतर करते रहें। करें शुरू। चलो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ चुका है पहले से ही, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपसे भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको भारत का राष्ट्रीय गीत बताना है कौन सा है। ए वाला ऑप्शन है वंदे मातरम, बी वाला ऑप्शन है जन गण मन और सी वाला ऑप्शन है हम होंगे कामयाब और डी वाला ऑप्शन है ए और बी, मतलब वंदे मातरम और जन गण मन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपको आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। क्या? वंदे वंदे मातरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम अपने ए वाले ऑप्शन में है, तो अपना ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्या? ए वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय फल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय फल सेब, आम, अनानास, नारियल। बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा है आपसे, बताओ भारत का जो राष्ट्रीय फल है क्या है। आम। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। तो अपना आम किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है, तो अपना बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कर लेते हैं अपन बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया है। एलडीसी हो, पटवारी हो, एनटीपीसी हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उनमें जीके के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन जरूर आया है। तो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए वाला शतरंज, बी वाला ऑप्शन है कबड्डी, सी वाला ऑप्शन है फुटबॉल और डी वाला ऑप्शन है हॉकी। बताओ इसका करेक्ट आंसर बताओ। आपके सामने मैंने उत्तर लिख दिया, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स बॉक्स में देखकर। कमेंट्स बॉक्स में क्या देखोगे, आप आंसर दोगे तभी तो कमेंट्स बॉक्स में देखोगे। फटाफट इसका राइट आंसर दें, बताओ भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन दे रहा है जवाब इसका? सुनील दे रहा है। अच्छा, वेरी गुड। और रौनक दे रहा है। चलो वेरी गुड, सबने हॉकी बताया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, 101% पूछा है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत में सबसे अधिक कहाँ और ऊर्जा उत्पादन होता है। पूछा है आपसे क्वेश्चन में भारत में सबसे अधिक कहाँ कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपसे पूछा है सौर ऊर्जा, जहाँ सौर ऊर्जा का कहाँ पर अधिक उत्पादन होता है वो बताना है आपको। राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताओ भारत में सबसे अधिक कहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? राजस्थान में होता है। ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? अब आपसे पूछा है भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य पूछा है, बताना है आपको। यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? जहाँ पर पवन से मतलब हवा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे पवन चक्की लगाते हैं ऐसे पवन चक्की होती है। ये पवन चक्की मान लो बहुत ऊंची ऊंची होती है, ये यहाँ पर ये पंखा, इनका जो पंखुड़ियाँ घूमती है और इनसे बिजली बनती है। बताओ भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? बताओ। यहाँ पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए हैं, इनमें से आपको एक राज्य का नाम बताना है जो राइट है। बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बी ऑप्शन, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है, तो आपको बता देना है तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। ये पवन चक्की है। क्या? पवन चक्की। यह है पवन चक्की। क्या? पवन चक्की। इससे भी पवन ऊर्जा उत्पादित होती है। जैसे जैसे ये पंखा घूमता है वैसे वैसे टरबाइन घूमता है इधर और लाइट बनाता है। क्या? विद्युत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? क्या पूछा है? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था, बताना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा है भारत में पवन ऊर्जा का विकास। क्या? पवन ऊर्जा का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1998, 1990, 2000, 1995। बताओ इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। अपने जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब प्रारंभ हुआ? जो हुआ था 1990 में। 1990 बी वाले ऑप्शन में अपने 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1990 अपना बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आएगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत में शिक्षा है एक। क्या पूछा है? भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। बताओ। भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। बताओ इसका करेक्ट आंसर। फटाक इसका राइट आंसर आना चाहिए 7वें क्वेश्चन का। कौन देगा सबसे फटाक, सबसे पहले आंसर दें? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बता रहा है लोकेश, मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मूलभूत अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। अपना डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले भारत में शिक्षा है, तो आपको बता देना है मूलभूत अधिकार। क्या? मूलभूत अधिकार बता देना है। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, इसका करेक्ट आंसर अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से आपके काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है भारत के तीसरे राष्ट्रपति। क्या भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? जो भारत के राष्ट्रपति थे वो उनका कार्यकाल में ही निधन हुआ था, वो कौन है? उनका तीसरे राष्ट्रपति पूछा है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछा जा सकता है, परीक्षा दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे
जिनका कार्यकाल के समय ही निधन हुआ था, मतलब वो अपने कार्यकाल कर रहे थे, जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वो उसका कार्यकाल कर रहे थे, उसी समय उनका निधन हुआ था। वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ, तो आपको बता देना डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। इसका करेक्ट आंसर अपना बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट वाले में, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2000, 2001, 2002, 2003, बताओ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? बताओ। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है उत्तर। बताओ उत्तर, उत्तर बताओ। मनीष, रौनक, हेमंत, सुनील सब राइट आंसर बता रहे हैं 2002। क्या बता रहे हैं? 2002। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ ले भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था, तो आपको बता देना है 2002 से। क्या? 2002। 2002 अपने सी वाले ऑप्शन में इसका राइट आंसर है, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपसे पूछा है कौन सा नदी या कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी, कृष्णा। बताओ बताओ, कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी, कृष्णा, किसमें किसका राइट आंसर सही हो जाएगा? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं लगा देता हूं इंपॉर्टेंट। बताओ, सोच समझ कर दें, कोई जल्दबाजी ना करें राइट आंसर देने की, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे तो आपके क्वेश्चन निश्चित ही गलत होगा। बताओ, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? जो गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी, सी वाला आंसर। ये लो, अपना राइट आंसर हो गया गोदावरी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो आपको बता देना सीधा गोदावरी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है। क्या? भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर अपना कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। आगे समझ में? नेक्स्ट क्लास देखेंगे कल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो आज के लिए यहीं पर टाटा बाय बाय। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वही आगाज वही ताकत के साथ फिर मिलेंगे कल वाली क्लास में। तो आप करते रहे तब तक अपनी तैयारी। चलो।